अस्सलामुअलैकुम, मैं सफ़ाज़ात फ्रॉम आरवी जंकी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू डूइंग वेल एंड गुड गाइस। आज की जो रिव्यू वीडियो में लेकर आऊँ ये है तोलीजोर बाय तोलीजोर डे 66। तोलीजोर का मैंने पहले भी, अब मुझे नहीं पता इसको तोलीजोर क्यों कहते हैं, मैं तोसलेस जोर समझता था, लेकिन ये तोलीजोर है। ठीक है, अपना आप जैसे मर्जी प्रोनाउंस करना चाहें, TLJ भी कह सकते हैं। ये मैंने इसका 332 किया था और मुझे कोई इतना ख़ास पसंद नहीं आया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि वो वही परफ्यूम, वो शेख अल शियोख टाइप का मेरे ख्याल से उसका क्लोन था। वही लोग लगा सकते हैं जिनको नहाना नहीं है 3-4 दिन, क्योंकि वो परफ्यूम ऐसा चिपकता था ना, छोड़ता ही नहीं था। ऐसी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन और लास्टिंग थी उसकी। तो लोग जो नहाना नहीं चाहते और नहीं चाहते कि शाम को मैं दूसरा परफ्यूम लगाऊं, तो उनके लिए वो था, जो 2-2 दिन 3 दिन ना शावर लें। मुझे ऐसा लगा, ठीक है, जो माई नोज लेकिन आप लोगों को पसंद आया तो नो बैड, नॉट बैड, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगा 332। तो मैंने उसका छोटा सा डिकेन मंगवाया था। अब मैंने इसकी काफ़ी सारी लाइन मंगवाई। अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते इंस्टा पे फॉलो कर लें। मैंने इसके कुछ परफ्यूम्स मंगवाए हैं, टेस्ट आउट कर रहा हूँ, और जिसमें से डे 266 मैंने एक मंगवाया है, जो आप कहेंगे किसका क्लोन है भाई। ये है क्रिश्चियन क्लाइव एक्स, जो 2001 में लॉन्च हुआ था, जो काफ़ी एक्सपेंसिव है, जिसके बहुत ज़्यादा क्लोन्स नहीं है मार्केट में, हार्डली 2-3 क्लोन्स हैं, और ये उनमें से एक है। इसके बारे में बात करेंगे। बॉटल मुझे इनकी काफ़ी प्यारी लगती हैं। 55 ml की बॉटल देते हैं। बॉक्स आपने देखा है काफ़ी सारे रिव्यूज़ में, इनका कुछ भी डिफरेंट नहीं होता, सारे बस सिर्फ डे के अलावा बाकी सब कुछ सेम होता है। हर बॉटल 332 की भी बॉटल ये है, डे 16 की भी बॉटल ये है, डे 61 की भी बॉटल ये है, डे 45 की भी बॉटल ये है, सब यही बॉटल्स, यही डब्बा, सब कुछ, बस सिर्फ स्टिकर चेंज। और वो होंडा वाला काम जो पाकिस्तान में होता है 125 के साथ, स्टिकर चेंज कर दिया, बाकी सब वही है। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ इसकी बुरी लगी, ये देखें कैप। पता नहीं क्यों मेरी बॉटल के साथ ही हुआ या आप लोगों के साथ भी हुआ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये कैप मेरा ऐसे शहीद टाइप हुआ है। और हाँ, प्लास्टिक कैप है 2 नंबर सा। मेरा जूस भी हल्का फुल्का सा यहाँ से लीक हो रहा था, अगर आप देख सके, शाइनी शाइनी आ रही है बॉटल पे। पता नहीं क्या माजरा है, लेकिन हुआ ये मेरे साथ। तो ये इशू था। बाकी चले अब परफ्यूम के बारे में बात करते हैं। 2001 में लॉन्च हुआ था क्रिश्चियन, ये देखें इधर भी अभी तक जूस सारा निकल रहा है। अच्छा, बहरहाल शायद ये ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हुआ, क्योंकि सऊदीया से आई है। देखें, सऊदीया से आया तो शायद की बात सही से प्रॉपरली आया नहीं है, डैमेज हुआ है ऑन द वे इन द लगेज। बहरहाल अब इस परफ्यूम के बारे में बात करते हैं। मैंने ओरिजिनल क्रिश्चियन क्लाइव तो नहीं ट्राई करा। हाँ, आपके भाई ने ये दूसरा वाला मंगाया हुआ है, अलबेत अल दिमश्की वाला एक्स फॉरमैन। इसके ऊपर टेस्टिंग चल रही है, इंशाल्लाह बात करेंगे आने वाले दिनों में। तो मैंने कहा चलें इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। मुझे एक्स का जब मैंने वो लिया तो मुझे उसका काफ़ी जुनून हुआ कि मैं उसको बैकअप बॉटल भी लूँ, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़्यादा हो जाता है। ये भी एक्सपेंसिव है, 55 ml फॉर मेरे ख्याल से 8500 to 9000 ऐसे कुछ चल रहा है, अप एंड डाउन। ठीक है, तो मैंने कहा यार हाँ, अनलेस आप इसे किसी उसमें लेते हैं बल्क में, 4 पीस ले रहे हैं तो उसमें डिस्काउंट हो जाता है, या फिर आप वो कर रहे हैं, क्या नाम है, न्यू ईयर सेल है, या क्रिश्चियन की जो क्रिसमस सेल है, या ऐसे कुछ भी ईद होती है, तो ये सऊदीया का एक ब्रांड है तोलीजोर, तो वो लगाता है प्रमोशंस, तो तब लें तो शायद आपको और डिस्काउंट में मिल जाए। एंड सेकेंड थिंग, तोलीजोर जो है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। वैसे मैं परफ्यूम्स की हिस्ट्री बताता नहीं हूँ, किसके साथ क्या है, किसके साथ क्या है, लेकिन तोलीजोर ज़्यादा इतना नोन नहीं है। कुछ यूट्यूबर्स ने इसके रिव्यूज़ बनाए हैं, बाहर के मुल्कों में भी ज़्यादा इतना फेमस नहीं है, लेकिन ये लिटरली एक तयामुन हाउस है, ग्रुप ऑफ कंपनीज, उनका ये ब्रांड है, और उनके काफ़ी सारे ब्रांड है। पुलिस ब्रांड है, और वो वाला पुलिस नहीं जो डिज़ाइनर ब्रांड है, दूसरा एक पुलिस ब्रांड है। और कॉफ़ी टाइजर्स है या नाइजर्स कुछ नाम से, कैलिफोर्निया में उनका कुछ कॉफ़ी शॉप्स हैं, तो उस तरह से उनकी काफ़ी सारी ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं। तो तयमुन का ये तोलीजोर सऊदीया का ब्रांड है। और ओपनिंग में मुझे मज़े की एक ना वो बिरयानी की स्पाइसीनेस आती है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे बिरयानी मसाले नहीं डालते, तो वो स्टार्टिंग में कभी आपने अगर खड़े मसाले, बे लीफ, काली मिर्चें, दालचीनी, लौंग, कड़ी पत्ता, ये सब चीज़ें आपने मिक्स करके उसकी स्मेल करी हो ना, तो उस तरह की इसकी टोटल स्मेल आती है, ब्लैक पेपर। लेकिन अगर इन अ गुड वे,
बुरा मत समझिएगा, इन अ गुड वे ये स्पाइसीनेस आती है और बहुत मज़े की आती है। इसको उसके साथ मैं कंपेयर नेक्स्ट वीडियो में करूँगा जब मैं उसकी वीडियो बनाऊँगा अल्बेद की, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसके ऊपर डिस्कस करना चाहता हूँ। स्पाइसीनेस बहुत मज़े की है, ठीक है, प्रॉपरली ब्लेंडेड है, इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी वो क्या कहते हैं शार्प नहीं है, स्मूथ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप स्प्रे करें तो एकदम आपकी नाक में घुस जाए और आपको तंग करने लगे स्पाइसीनेस, ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रॉपरली ब्लेंडेड है, क्रीमीनेस है सैंडलवुड की इसके साथ, ठीक है। तो प्रॉपरली ब्लेंड है, स्मूथ है, ठीक है। मुझे बहुत मज़े क्या लगा इसकी ओपनिंग जो है वो तकरीबन आप कह लें थोड़ा सा फ्रेश भी है। मेरे ख़्याल से इसमें रुबाब का नोट है। रुबाब आपको पता है एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर खट्टी मीठी सी वेजिटेशन सी स्पाइसी स्मेल आती है, और वो उसको साथ काफ़ी दूसरी स्पाइसेस हैं, पेपरिका है और नटमैग की स्पाइसीनेस फील होती है, ब्लैक पेपर की स्पाइसीनेस। हालांकि ये नोट्स इसमें शायद ना भी हों, क्योंकि आपको पता है मैंने ऑनेस्ट रिव्यू देना होता है तो मैं नोट्स की तरफ ज़्यादा फोकस वो कर रहा होता हूँ जो मुझे स्मेल में आ रहे हैं, जो फ्रेगरेंटिका पे कहीं पे मेंशन है वो फिर वो तो ऑनेस्ट रिव्यू ना हुआ ना कि देख के पढ़ के मैं बताऊं कि इसमें ये है कि जबकि वो स्मेल आते हैं। कई दफ़ा ऐसा हुआ होगा। एक एग्जांपल देता हूँ, सॉरी फिर आप कहेंगे ज़्यादा पे इधर से उधर जा रहे हैं। एक परफ्यूम लें, जो भी आपने किसी यूट्यूबर के कहने पे लिया, उसको स्मेल करें। आप उसको स्मेल करने के बाद 60% ठीक है चीज़ें मैच कर रही होंगी, लेकिन 40% ऐसी चीज़ें आपको स्मेल आ रही होंगी जो फ्रेगरेंटिका पे मेंशन नहीं होंगी, ठीक है। बल्कि 40 to 50%, कई दफ़ा तो ऐसा होता है मेजॉरिटी में स्मेल वो आ रही होती जो कि नोट्स में नहीं है। तो आप हमेशा वो चीज़ पे फोकस करा करें जो आपको स्मेल आ रही है। नोट्स में क्या लिखा हुआ है आप कहें यार ये तो ना ब्लैक पेपर लिखा होता, तो यहाँ पर नहीं आ रहा है। मुझे ब्लैक पेपर की स्मेल आ रही है लेकिन इसमें ब्लैक पेपर नहीं है, इसमें शायद पेपरिका है मेरे ख्याल से, लेकिन मुझे ब्लैक पेपर की वो हल्की सी वो ज़ीरा, काली मिर्च, बे लीव्स, ऐसा जैसे बिरयानी मसाला टाइप होता है वैसे एक स्पाइसीनेस ओपनिंग में आती है इसमें। उस दूसरे वाले की तो बात ही अलग है, उसको मैं अलग से रिव्यू करूँगा। इसकी बात करूँ, और ये बुरा नहीं लग रहा, ये अगर आप वेयर करने क्लासिक डिसेंट सेंट लगता है, ओल्ड स्कूल वाला, उस तरह की वाइब दे रहा है और बहुत मज़े की दे रहा है। एंड उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा जैसे ये मैच्योर होता जाएगा, ये आपको थोड़ा सा क्रीमी, वुडी और सिनेमन, ठीक है, एक वो ना हॉलीडे सीजन वाला फ्रेगरेंस बनता जाएगा। जैसे बर्बरी लंदन है, उससे क्लोन नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जैसे वो हॉलीडे सीजन परफ्यूम है वैसे ये भी हॉलीडे सीजन वाला टाइप की वाइब देना शुरू हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग में ये एक मैनली, एक डॉन, एक क्लासिक, एक माफिया स्टाइल, एक वो ओल्ड स्कूल वाला ना वाइब देता है, बार्बर शॉप हल्की सी लेकिन स्पाइसीनेस टच के साथ। लेकिन जैसे ये ड्राई डाउन होगा तो ये प्रॉपरली एक हॉलीडे सीजन वाला परफ्यूम बन जाएगा, थोड़ा सा स्वीट, थोड़ा सा वुडी, थोड़ा सा वुड, उसके स्पाइसी भी आएगा लेकिन टोन डाउन हो जाएगा, लेकिन मज़े की चीज़ है। मैंने इसकी लास्टिंग टेस्ट करी है, तकरीबन मुझे 1.5 आवर प्रोजेक्शन मिला है और 5 to 6 आवर्स इसके मुझे लास्टिंग दी है परफॉर्मेंस के साथ, ठीक है। अब एक और लास्टिंग होती है जो स्किन सेंड, वो मुझे ये 8-10 घंटे तक भी देता रहा है, ठीक है। ये इतना, यानी क्या है कि इतनी दूर से मुझे ये स्मेल आ रही थी, अगर मैं हाथ हिला रहा था मुझे विफ्स आ रही थी इतनी दूर तक कि इसकी कुछ लगा हुआ है मेरे हाथ में, परफ्यूम है, ठीक है। तो मैं अगर कपड़ों पे लगाऊंगा तो ये तकरीबन 7 से 8 घंटे इजीली देगा। और ये मैच्योर भी करते हैं, आपको पता है परफ्यूम्स को थोड़ा सा स्टोर कर देंगे। अभी ये मैंने लिया ना, शायद अगले साल मैं इसको प्रॉपर यूजिंग में लाऊंगा तो इसने अगले साल तक बीस्ट बन जाना, शायद 8 से 10 घंटे, 12 घंटे भी दे सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द ऑयल क्वालिटी एंड द मिक्सचर, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये लेडीज़ मत जाएं, ये लेडीज़ की तरफ लीन भी नहीं करता है, टोटली मैन है, अल्फा परफ्यूम है। लास्टिंग प्रोजेक्शन मैंने आपको बता दी है, स्पाइसी विद टच ऑफ अ हॉलीडे सीजन काइंड ऑफ अ परफ्यूम, क्लासिक सेंट है, माफिया स्टाइल है, बार्बर शॉप स्टाइल है, ऑल टुगेदर काफ़ी सेडक्टिव काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस है। अगर आपको इस तरह के फ्रेग्रेंस पसंद है दैन डेफिनेटली दिस इज़ फॉर यू, और अगर आपको इस तरह के फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है तो इसे स्किप ही करें आप लोग, ठीक है। अरे हाँ, मैंने आज स्टार्टिंग में ये नहीं बताया कि कौन सा वीडियो है और स्किप कर जाए अगर आपको नहीं देखना। आई एम सॉरी, आजकल मैं आप लोगों को यहाँ तक लेकर आ रहा हूँ बाय द वे, लेकिन आई लव दिस फ्रेग्रेंस। मुझे नहीं पता कौन सा ऐसा बंदा होगा जिसको क्रिश्चियन क्लाइव एक्स नहीं पसंद आएगा, लेकिन इसकी जो ब्लेंडिंग है मुझे मोर स्मूदर लगी, मोर
साइलेंट लगी, मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको एक वो स्पाइसीनेस से स्टार्ट होती है, वो भी लाइट और ब्लेंडेड स्पाइसीनेस, प्रॉपरली ब्लेंडेड, उसको लेके जाके आगे जाके हल्का सा हॉलीडे सीजन वाला वाइब देना शुरू होता है। तो मुझे ये उस डायरेक्शन में लगा। पर क्या अलबेत वाला ऐसा है? चलो उस पर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बात करेंगे। इसकी परफॉर्मेंस वगैरह सारा कुछ अच्छा है। बॉटल मुझे बस अच्छी नहीं लगी, एक चीज़ सिर्फ लीकेज और वो उसकी वजह से, बाकी सब कुछ ठीक है। प्राइस टैग में भी सही है, जस्टिफाई करता है। 8500 में अगर हाँ मैं लेना चाहूँगा तो मैं से कोई सीज़न वाइज लूँगा, जैसे कोई क्रिसमस सेल लगी है या न्यू ईयर ईव की सेल लगी है या ईद की सेल है, तब मैं लूँगा। 3-4 बल्क में परफ्यूम उठाऊँगा तो मुझे ये चीपर पड़ेगा, तो वो मुझे ज़्यादा फेवरेट लगेगा। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा बजट छोटा है और मैं बस ले लूँ और मुझे मज़ा भी चाहिए एक एक्सपेंसिव परफ्यूम का, देन आई वुड गो फॉर 8500। मुझे इतना बुरा नहीं लगा था। ये अराउंड 8500 में आपको अप एंड डाउन में 9000 भी हो सकता है, 7.5-8, आई हैव नो आइडिया, क्योंकि फ्लक्चुएशन होती रहती है प्राइजेस की। बहरहाल आप चेक कर लीजिएगा, वलीद भाई का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दिस इज़ डे 266 बाय तोलीचोर एंड आई वुड रिकमेंड दिस परफ्यूम। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की रिव्यू वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें। ज़ात साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।